5 साल बाद जब जस्टिस लीग वापस पृथ्वी पे आते हैं तो साइबॉर्ग से उन सबको पता चलता है कि इस स्यापे का इलाज है। ये स्यापा क्या है और उसकी पूरी कहानी के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जरूर देखें। साइबॉर्ग बताता है कि इलाज तो है, पर क्या इलाज है वो पता नहीं। इलाज के बारे में जानने के लिए वो सब स्पेस में जाते हैं। वहाँ मेट्रॉन की कुर्सी पे बैठने के बाद साइबॉर्ग को पता चलता है कि इलाज उसके अंदर है। अब आगे ऑस्ट्रेलिया के बंकर में पेंगुइन प्रोफेसर आइवो से पूछता है कि और कितना वक्त लगेगा। इस पर प्रोफेसर उसे बताता है कि अभी समय है, और फिर वो बताता है कि अगर वो सही से नहीं किया और कुछ भी गलती हुई तो ये अमेजो सिर्फ ग्रसित को नहीं बल्कि पृथ्वी पे सब कुछ खत्म कर देगा। ये सुनते पेंगुइन गुस्से से उसे धमकाते बताता है कि वो बोला था कि बस कुछ दिन और कुछ दिन करते करते इतना समय हो गया है। और तभी 2 अमेजो वहीं उनके पीछे आते हैं। उन दोनों की आंखें लाल जल रही होती हैं। और तब आइवो पेंगुइन को याद दिलाता है कि सिर्फ एक वही बंदा है जो ये अमेजो को काबू कर सकता है, इसीलिए अच्छा होगा अगर उसके साथ तमीज से पेश आया जाए। वैसे भी बस थोड़ा ही काम बाकी है, ग्रसित कुछ देर और इंतजार कर लेंगे। उधर आइवी के जंगल में साइबॉर्ग, बैटमैन और सुपरमैन बात करते रहते हैं। वही साइबॉर्ग बताता है कि इलाज उसके अंदर है और उसके लिए वो अपना खून भी रिकॉर्ड कर लिया है। तब जॉन वही अपने पालतू कुत्ते क्रिप्टो के साथ खेलते पूछता है कि अब क्या करना है। इस पर साइबॉर्ग बताता है कि उसे नहीं पता। डेमियन जो वहीं अपने पालतू कुत्ते एस के साथ खेल रहा होता है, वो तब बताता है कि अगर उसके जान में वही कोई बायोकेमिस्ट होता तो बात बन जाती। जिस पर साइबॉर्ग बताता है कि कैसे मुमकिन है, सब तो मर चुके हैं। उसके बाद डेमियन एस के साथ वहीं से जाते, हाँ वो तो है, पर मरने के बाद भी इससे पीछा नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो सॉमथिंग के पास जाता है। बैटमैन को अपने सामने देख सॉमथिंग उसे बताता है कि उसे जेसन के मरने का अफसोस है और बताता है कि जेसन अच्छा बंदा था। इस पर बैटमैन उसे बताता है कि वो हमेशा ऐसा नहीं था पर बदल गया था, और फिर अफसोस जताते बताता है कि काश वो बदले हुए जेसन के साथ कुछ और वक्त बिता पाता। और फिर वो सॉमथिंग को बोलता है कि वो चाहता है कि जेसन इस स्यापे का आखिरी शिकार हो और उसके लिए उसे एलेक हॉलैंड की जरूरत है। ये सुनते सॉमथिंग बताता है कि एलेक हॉलैंड था तो बहुत बड़ा बायोकेमिस्ट, पर यह सब उसके समझ से परे है, उसके अकेले की बात नहीं है ये। इस पर डेमियन उसे बताता है कि वो अकेला नहीं होगा। उसके बाद वो सब हीरोज एक साथ आए। सब डॉक्टर फेट की जादूगिरी और सॉमथिंग की शक्ति से जुड़े हुए थे, मानो जैसे सब महान हस्ती तेज तुर्राक सबका दिमाग एक हो गया हो। और वो एक दिमाग होकर तब इलाज के बारे में सोचा जा रहा था कि इलाज मिल जाए। उन सब में सॉमथिंग जो कभी नोबेल प्राइज विनर बायोकेमिस्ट एलेक हॉलैंड हुआ करता था, पॉइजन आइवी जो कभी पामेला आइजली जो कि डॉक्टर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी हुआ करती थी, हार्ली क्विन जो कि दवाई और साइकोलॉजी की डॉक्टर थी, विक्टर स्टोन जिसके पास 2 दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी था, मैरी मार्वल जिसके पास सोलोमन की बुद्धि थी, वॉलिस वेस्ट जिसके पास सबसे तेज दिमाग था, फ्लैश जो था वो आखिर, डिटेक्टिव चिम्प दुनिया के सबसे बेहतरीन संकट मोचन कह लो, और बैटमैन क्योंकि वो बैटमैन है। और उन सब की इकट्ठा होते ही इलाज भी तुरंत मिल जाता है। उसके बाद साइबॉर्ग वहीं कुछ हीरोज के साथ बताता है कि उसे लगता है कि इलाज उसे मिल गया है, जिस पर सुपरमैन हामी भरते बताता है कि वो अब सब ग्रसित को सही कर सकते हैं। और उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया के बंकर में प्रोफेसर आइवो अपने साथी के साथ वह सबको बताते हैं कि वो लोग सब तैयार हैं, जिस पर पेंगुइन बताता है कि वो सब ग्रसित को जड़ से खत्म करके दुनिया पे राज करेंगे। और तब अमेजो की आर्मी, जिसके हर एक अमेजो काफ़ी तेज और इतना शक्तिशाली था कि वो जस्टिस लीग को छठी का दूध याद दिला दे, वो आज़ाद कर दिया गया था ताकि वो सब ग्रसित को खत्म कर सके। उधर साइबॉर्ग एक छोटा सा दवाई का डब्बा हाथ में लिए बताता है कि यही इलाज है, अब बस किसी पे आजमा कर देखना है कि ये काम करता भी है या नहीं। साइबॉर्ग के हाथ में इलाज देखते डायना जल्दी से ऑली का नाम बताती है ताकि उस पर आजमाया जाए, लेकिन तभी मिस्टर मेरिकल बताते हैं कि उन्हें बारडा से शुरू करनी चाहिए। ये सुनते डायना पूरा गुस्सा आ जाती है, जिस पर स्कॉट उसे समझाता है कि अगर इलाज में कुछ गड़बड़ हुई तो बारडा उसे झेल सकती है लेकिन ऑली नहीं, इसीलिए उसकी जान दांव पे नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद वो सब डायना के तलवार का एक छोटा सा हिस्सा काटकर उससे सुई बनाते हैं ताकि वो बारडा के मोटी चमड़ी को भेज सके। और तब सुपरमैन, डायना और स्कॉट एक बूम ट्यूब से अल्फा सेंचुरी के चांद पे जाते हैं। वहीं जाते स्कॉट बताता है कि उसे उस वक्त सबसे सुरक्षित जगह यही लगा, और फिर वो सबको वहीं एक बड़ा सा गड्ढे के पास ले जाता है जहाँ वो बाटा को चेन से बांध कर रखा था। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बाटा वहाँ से आज़ाद हो गई थी। और तभी वहीं कोई तेजी से आता है। एन मौके पे कैनरी अपने रिंग की शक्ति से कवच बनाती है, लेकिन तभी ग्रसित बाटा वो कवच तोड़ते स्कॉट पे हमला करती है। और जैसे ही वो स्कॉट को मारती, स्कॉट सुपरमैन को बोलता है कि जल्दी करने को।
जिस पर सुपरमैन तेजी से वो सुई बाडा में इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद बाडा चिल्लाते हुए स्कॉट को मारने वाली रहती है। सुपरमैन उस पर हमला करने को तैयार रहता है, बताते हैं कि इलाज कोई असर नहीं कर रहा, लेकिन स्कॉट उसे बताता है कि उसे चोट न पहुंचाए, लेकिन तभी वो इलाज काम कर जाता है। ग्रसित बाडा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और खुद का होश संभालते आश्चर्य में स्कॉट को देखती है और फिर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, वो लोग कहाँ हैं और उसका बेटा जैकब कहाँ है। स्कॉट अपनी पत्नी को सही सलामत देख पूरा खुश होते बताता है कि उसका बेटा सुरक्षित न्यू जेनेसिस में है, जहाँ वो लोग पृथ्वी को बचाने के बाद जाएंगे। और तब बाडा की नज़र सामने पड़ती है। अपने सामने जॉन और डायना को अलग रूप में देख वो हैरान होते पूछती है कि जॉन, डायना, क्या ये तुम हो? और फिर पूछती है कि वो कब से ऐसी है। इस पर डायना उसे बताती है कि 5 साल से। उधर टावर ऑफ फेट में जॉन रैटमैन का चोला को पकड़े रहता है, क्योंकि वो चोला जॉन का दुष्ट आत्मा को अपने अंदर समाना चाहता है। और उसी वक्त जटाना अपनी जादूगिरी से वहीं का दरवाजा तोड़ते पूरे गुस्से में अंदर आते हुए जॉन से पूछती है कि वो अपने आप को समझता क्या है। इस पर जॉन बड़े प्यार से, कैसे हो मेरी जान? उसकी प्यार भरी बातों को इग्नोर करते जटाना उस कमरे में देखती है वो सब जादुई हथियार जो जॉन यहाँ वहाँ से इकट्ठा कर रहा था। वो सब हथियार देख जटाना चौंकते हुए पूछती है कि ये विजार्ड का स्टाफ, मैडम ज़ांडो का क्रिस्टल बॉल, स्पीयर ऑफ डेस्टिनी, ये सब यहाँ क्या कर रहा है? और फिर पूछती है कि क्या इसीलिए जेसन मारा गया, और फिर उसको बताने बोलती है कि वो क्या करने का सोच रहा है। इस पर जॉन, भरोसा करो डार्लिंग। ये सुनते जटाना, भरोसा और तुम पर? इस लायक कब हुए तुम? और तब जॉन उसे बताता है कि वो कुछ करने वाला है, कुछ ऐसा जो करना ही होगा, और उसमें उसे उसकी मदद चाहिए। और फिर उसे बताता है कि अगर वो उसे सब बता दिया तो वो उसे वो कसब करने नहीं देगी। इस पर जटाना कुछ बोलती उससे पहले ही जॉन उसे बताता है कि हाँ, वो भविष्य देखा है और ऐसा ही कुछ होगा। और फिर टूटे हुए दरवाजे की तरफ इशारा करते, बहुत खूब, इतने साल से ये कमरे को डॉक्टर फेट की नजर से बचाए हुए था और तुम उसे तोड़ दी। अब तो कोई भी मुंह उठाकर सीधा अंदर आ जाएगा। और तभी फैंटम स्ट्रेंजर वहीं आते जॉन को बताता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर जॉन उसे समझाते हुए बताता है कि अगर वो ये सब नहीं किया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये सुनते स्ट्रेंजर जटाना की तरफ देखते जॉन से पूछता है कि क्या ये जानती है कि तुम क्या क्या किए हो? रामाकृष्णा को स्पीयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से मारने की कोशिश की और बॉशन ब्रांड को उस चोले में कैद कर लिए हो। ये सब सुनते जटाना पूरे गुस्से में जॉन से पूछती है कि क्या ये सब सच है। इस पर जॉन स्ट्रेंजर को बताता है कि वो ये सब किया क्योंकि ना चाहते हुए भी वो जरूरी था। और फिर स्ट्रेंजर से पूछते हुए कि वो पहले अपना देखे फिर किसी और पर उंगली उठाए। ये सुनते स्ट्रेंजर पूरे गुस्से में अपनी शक्ति से जॉन को मारते, तुम्हारी इतनी औकात! जॉन दूर फेंका जाता है और फिर वहीं स्पीयर ऑफ डेस्टिनी लिए स्ट्रेंजर को ललकारते, आजा औकात देखते हैं। और तभी अचानक वहीं आग की दीवार आ जाती है और उसी से जेसन ब्लड सामने आते जॉन को बोलता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। इस पर जॉन, लगता है ड्रैगन आने वाला है। तब जेसन ब्लड उसे बताता है कि हाँ, वो तो बस कुछ ही मिनटों में आ जाएगा और सब कुछ जलाकर राख कर देगा। उधर आइवी की जंगल में स्कॉट और बिग बाडा एक बूम ट्यूब से वहीं आते हैं। बाडा को सही सलामत देख साइबोर्ग ये काम कर गया और फिर उसका पूरा शरीर स्कैन करने के बाद चौंकते हुए बताता है कि पूरी तरह से ठीक है। और फिर वो बताता है कि इससे सब ग्रसित पहले जैसे हो जाएंगे। वहीं डेमियन सुपरमैन से पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई, जिस पर सुपरमैन मजाकिया अंदाज में बताता है कि हाँ, वो हमें बस जान से मारने की कोशिश की थी। उधर साइबोर्ग और हार्ली बात करते रहते हैं कि अब जब इलाज है तो दवाई पे जल्दी काम चालू कर देना चाहिए, जिस पर हार्ली उससे बताती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, ऐसा थोड़े ना कि लोग और ज़्यादा ग्रसित हो जाएंगे, तो आराम आराम से बनेगा दवाई। और तभी वहीं कॉन्स्टेंटीन आते बताता है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और फिर वो सबको बताता है कि अमेजो की सेना किसी भी वक्त शव ग्रसित का नामो निशान मिटा सकते हैं। ये सुनते सुपरमैन जल्दी से जाकर वो सब अमेजो से लड़ने का सोचता है, लेकिन डेमियन उसे समझाता है कि वो अकेले उन सबका कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें सोच समझकर कुछ भी करना होगा। तभी साइबोर्ग बताता है कि अगर ग्रसित सबको सही कर दिया जाए तब अमेजो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। वॉलेस तेजी से एक पास की लाइब्रेरी जाकर सब किताब पढ़ लेता है और 10 मिनट बाद वो इतना जान जाता है कि वो सॉमथिंग और साइबोर्ग को उस दवाई बनाने में मदद करने मैग्नस लैब जाता है, क्योंकि यही एक लैब था जहाँ इतना ज़्यादा दवाई जल्दी बन सकता था। उसके बाद दवाई बनने पे जोरों से काम चालू होता है और पहली प्रोडक्शन में 3 बिलियन ग्रसित को सही किया जा सकता था। इतना दवाई बना, लेकिन ग्रसित की संख्या कम होने लगा जैसे ही शैतान ड्रैगन करीब 10 बजे पेरिस में अपना कदम रखा। उससे देख वहाँ के ग्रसित सब उस पर हमला करने उसकी तरफ तेजी से आते रहते हैं
लेकिन ड्रैगन उन सबको मार दिया। 15 मिनट बाद पूरा पेरिस जलकर स्वाहा हो गया। एक शैतान पृथ्वी की शुद्धिकरण करने आया था। उधर टावर ऑफ फेट में सबको ड्रैगन के आने और उस कारनामे का एहसास हुआ। वहीं जॉन आखिरकार डॉक्टर फेट को अपने कमरे में ले जाता है ताकि उसकी भी चुल खत्म हो जाए, और वहीं दरवाजे पे वो जटाना को बोलता है कि वो वहीं उसका इंतजार करे। कमरे में जाते ही डॉक्टर फेट चौंक जाता है और तब जॉन वहीं रैकमैन का चोला पहनते उसे बोलता है कि वो उसका हेलमेट और ताबीज चाहिए। अगर वो प्यार से दे दे तो अच्छा, ना दे तो और भी अच्छा। फेट को लगता है कि जॉन उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तभी फैंटम स्ट्रेंजर जो वहीं स्पीयर ऑफ डेस्टिनी लिए हुए था वो वही भाला डॉक्टर फेट के पेट में घुसा देता है। फेट को विश्वास नहीं होता कि उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है, और वो चौंकते हुए स्ट्रेंजर से पूछता है कि वो ऐसा क्यों किया, जिस पर स्ट्रेंजर उसे बड़ी आराम से बताता है कि जॉन उसे भविष्य दिखाया है, जिसमें फेट उससे अपना काम करने से रोकेगा। इसीलिए वही घायल फेट तब भी अपना हेलमेट देने के लिए राजी नहीं होता और बताता है कि ये जॉन की जादूगरी से भी नहीं निकलेगा। तभी जॉन विजट का जादुई डंडा लिए उसे बताता है कि ये तो उसे पता है, और तब वो अपना दूसरा हाथ फेट के हेलमेट पर रखता है और जोर से शज़ैम बोलता है, जिससे वह जोरों की बिजली जॉन को लगती है और उसके साथ साथ फेट का वो हेलमेट भी उसके हाथ में आ जाता है, और तब जॉन उसका जादुई ताबीज भी ले लेता है। डॉक्टर फेट जो जानता था कि जॉन एक नंबर का कमीना बंदा है और शज़ैम की शक्ति के लिए उसके पास एक नेक दिल होना चाहिए जो जॉन के पास कभी नहीं हो सकता। वो चौंकते हुए जॉन से पूछता है कि वो ऐसा कैसे किया, वो नेक दिल इंसान तो है ही नहीं। इस पर जॉन मजाकिया अंदाज में उसे बताता है कि है ना उसके पास, बस पूछना मत कि किसका है। इतने में जटाना तेजी से अंदर आती है और अंदर का नज़ारा देख वो हक्का बक्का रह जाती है। घायल डॉक्टर फेट वही में घुटनों पे रहता है और वहीं उसके पास फैंटम स्ट्रेंजर, एट्रिगन और अजीब सी जादुई शक्ति से भरपूर जॉन रहता है। जटाना को देखते जॉन उसे बताता है कि वो झूठ नहीं बोलना चाहता, पर जैसा दिख रहा है उतना ही बुरा हाल है, और फिर वो बताता है कि केंट जल्दी ही सही हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। जटाना जॉन के पास जाते उसे पूछती कि क्या वो वापस आएगा। इस पर जॉन, डार्लिंग यापुनी है, चिंता ना करे। जटाना उसका जवाब सुनते उसको बताती है कि उसके सवाल का जवाब नहीं है। इस पर जॉन उसे प्यार से बताता है कि एक वही है उसकी ज़िंदगी में जिसे वो कभी निराश नहीं कर सकता, और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद जॉन अपनी नई शक्तियों का पूरा मजा लेते वहाँ से उड़ के ड्रैगन से भिड़ने चला जाता है। कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।